स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। आज मैं आपको सुना रही हूँ नागालैंड की लोक कथा चूहे धान क्यों खाते हैं। अंगामी कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है जब मनुष्य धान यानी चावल से अनभिज्ञ था। कुछ मनुष्यों ने अपनी राह जाते हुए एक पोखर में धान का पौधा देखा। वे इस आकर्षक वस्तु को निकालने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन पोखर अधिक गहरा होने के कारण वे उस पौधे तक पहुंचने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने चूहे को धान लाने के लिए भेजा। चूहा अपने आकार के कारण सरलता से पोखर में चला गया और धान का पौधा लेकर आ गया। मनुष्यों ने उस पौधे से धान की खेती की। फसल तैयार होने पर उन्होंने चूहे से कहा कि वो आकर अपना हिस्सा ले जाए। चूहे ने उत्तर दिया, नहीं, हम इतना धान ले जाने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे सिर बहुत छोटे से होते हैं। आप इसके स्थान पर हमें कृपा करके प्रतिदिन थोड़ा सा धान खाने की अनुमति दे दें। मनुष्य ने चूहे के उपकार का ऋण चुकाते हुए उसे प्रतिदिन थोड़ा सा धान खाने का वचन दिया। इसी प्रकार तब से लेकर आज तक मनुष्यों द्वारा उगाया गया धान चूहे खाते चले आ रहे हैं। ये तो थी अंगामी कथा। इसकी एक और भी कथा है जिसे हम आओ कथा भी कह सकते हैं। ये कथा कुछ यूं है। प्राचीन काल में जब मनुष्य चावल से अनभिज्ञ था और उन दिनों चूहा उसका मित्र हुआ करता था। एक दिन चूहे ने मानव से कहा, मैं तुम्हें एक स्वादिष्ट उपहार दूंगा यदि तुम मुझे वचन दो कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा अंतिम संस्कार उच्च कोटि का करोगे। मानव ने चूहे को उसका उच्च कोटि का अंतिम संस्कार करने का वचन दे दिया। वचन के बदले में चूहे ने उसे धान उपहार देते हुए उसकी विशेषता बताई और उसके स्वादिष्ट होने का प्रमाण दिया। कुछ समय पश्चात मानव के वचन को परखने की दृष्टि से चूहे ने एक नाटक रचा। वो नदी के किनारे गया और मृत के समान लेट गया। थोड़ी ही देर बाद मानव अपने पुत्र के साथ नदी के किनारे टहलने के लिए आया। उसके पुत्र ने मृत चूहा देखा और अपने पिता का ध्यान उस ओर आकर्षित करवाया। मानव ने अपना वचन पूर्ण करने के स्थान पर कहा, क्या मरा हुआ चूहा? ऐसा कहकर उसने घृणा से चूहे को लकड़ी की एक छड़ी से उठाया और नदी में फेंक दिया। चूहा, जो कि वास्तव में जीवित था, कूदकर बाहर आ गया और क्रोध से चिल्लाया, मानव, तेरे विश्वासघात के बदले मैं तेरा उगाया हुआ धान सदैव सबसे पहले खाऊंगा और अपना शौच छोड़कर जाऊंगा। ऐसा बोलकर उसने ब्रह्मपुत्र नदी में छलांग लगा दी। परिणाम स्वरूप मनुष्य के विश्वासघात का बदला लेने के लिए चूहे सदैव चावल खाते हैं।